पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अब 15 दिन के बजाय हर हफ्ते तब्दील होंगी। वज़ीर आज़म ने खित्ते की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र पेट्रोलियम कीमतों के हफ्तावार तयन की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत स्टॉक और खपत पर कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर ख़जाना की जानिब से वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने हफ्तावार कीमतों के तयन के बारे में सिफारिशात पेश की, जिसे वज़ीर आज़म ने मंजूर कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की समरी की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। मशरक़ वस्ती में कशीदगी बढ़ी तो तेल की कीमत $150 फी बैरल तक जा सकती है। कतरी वज़ीर तवानाई ने खबरदार कर दिया। कतरी वज़ीर तवानाई ने एक बयान में कहा कि मशरक़ वस्ती में जंग आलमी मईशत को शदीद नुकसान पहुँचा सकती है। खलीजी ममालिक चंद हफ्तों में तवानाई की पैदावार रोक सकते हैं। जंग खलीजी ममालिक से तवानाई की बरामदात रोक देगी। अवाम के लिए बुरी खबर, IMF ने आलमी कीमतों के मुताबिक पेट्रोल और डीजल फौरी महंगा करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात जारी हैं। ज़राए के मुताबिक IMF ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान पेट्रोल और डीजल पर किसी किस्म की सब्सिडी ना दे। आलमी कीमतों के मुताबिक पेट्रोल और डीजल फौरी महंगा करे। मुल्क में पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 15 मार्च तक ₹32 फी लीटर बढ़ने का खदशा है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश और तवानाई बहरान के खदशात के पेश नज़र वफाकी हुकूमत ने तवानाई की बचत के मनसूबे को हतमी शक्ल दे दी। ज़राए का कहना है कि ऑफिस, तालीमी इदारों और खिदमात फराहम करने वाले इदारों के लिए वर्किंग दिनों में कमी का प्लान तैयार किया गया है, जबकि तालीमी इदारों में वर्चुअल निज़ाम तालीम और दफातर के लिए वर्क फ्राम होम का तरीक़ाकार भी ज़ेर गौर है। ज़राए का कहना है कि पहले मरहले में कोरोना वबा के दौरान अपनाए गए तरीक़ाकार की तर्ज पर तातीलात की तादाद में इजाफा किया जाएगा। हुकूमत सरकारी शोबे में इक़दामात नाफिज करेगी, जबकि दूसरे मरहले में निजी स्कूलों, जामियात और अस्पतालों में ऑनलाइन असाइनमेंट्स का निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना को सूबों से मशावरत के बाद पीर को वर्क फ्राम होम के बारे में प्रपोजल पेश करने की हिदायत की है। तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में हस्बे मामूल सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने तालीमी इदारों की बंदिश या ऑनलाइन मुंतकली की तरदीद अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए कर दी। वज़ीर तालीम पंजाब ने लिखा कि तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। तालीमी इदारों के बंद होने या ऑनलाइन मुंतकली की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। ईरान जंग का 7वां दिन, तेहरान पर क़यामत खेज़ बमबारी। तेहरान, शिराज और इस्फहान में शदीद धमाके। इसराइल का ईरान जंग के अगले मरहले के आगाज़ का ऐलान। ईरान पर अमरीकी इसराइली हमलों से शहादतों की तादाद 1230 से बढ़ गई। ईरान की खैबर शिकन मिज़ाइलों की बारिश। तल अवीव पर बड़ा हमला। अमरीका का गहरे समंदर में ईरानी मिज़ाइल लॉन्च करने वाली मकामात पर बमबारी का दावा। अमरीका का ईरान पर हमलों में ड्रामाई इजाफे का इंदिया। ट्रंप का ईरानी क़यादत का मुकम्मल सफाया करने का ऐलान। ज़मीनी फ़ौज भेजने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब जनरल अली मोहम्मद ने कहा कि हमने लंबी जंग की तैयारी कर रखी है। ईरानी फ़ौज के मुताबिक जारी जंग के दौरान अब तक 500 से ज़ायद बैलिस्टिक और क्रूज़ मिज़ाइल दागे जा चुके हैं, जबकि मुख्तलिफ इक़साम के 2000 से ज़्यादा ड्रोन्स भी फायर किए गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान के अरबों डॉलर के असासे ज़ब्त करने पर गौर। पेंटागन के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने फ़िज़ा और समंदर पर कंट्रोल हासिल करना शुरू कर दिया। दूसरी जानिब शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई की जानिशीनी के लिए साबिक सदर हसन रूहानी का नाम भी ज़ेर गौर है। ईरान पर हमले में अमेरिका को पहले 100 घंटों में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ सामने आ गया। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ की रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान पर जारी हमलों के सिर्फ पहले 100 घंटे ही अमेरिका को बहुत महंगे पड़े और इस पर तकरीबन $3.7 अरब खर्च हुए। ईरान के खिलाफ जारी जंग में अमेरिका के यौमिया लाखों डॉलर्स खर्च हो रहे हैं, जिसमें असलहा, दिफाई निज़ाम और ऑपरेशनल अखराजात शामिल हैं। तवील मुद्दती जंग अमेरिकी मईशत के लिए एक बड़ा बोझ बन सकता है। जंग में अमेरिका के यौमिया औसतन $891.4 मिलियन अखराजात आ रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर जंग कई हफ्तों तक जारी रही तो अमेरिकी महकमा दिफा को इजाफी फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपनी हिफाजत की दुआ के लिए पादरियों को ओवल ऑफिस बुला लिया। ईरान पर हमले के बाद ओवल ऑफिस में मुनक्किद दुआया तकरीब की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तकरीब में सदर ट्रंप के इर्द गिर्द खड़े अफराद इन पर हाथ रखकर दुआ करते नजर आ रहे हैं। शुरका ने सदर ट्रंप के लिए रहनुमाई, हिकमत और हिफाजत की दुआ की। ये वीडियो ऐन उस वक्त सामने आई है जब ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली हमलों के दौरान मजहबी रंग देने की खबरें सामने आ रही हैं। बरतानवी जरीदे डेली मेल ने दावा किया था कि इसे गुज़श्ता चंद दिनों में मुख्तलिफ फ़ौजी यूनिट से ताल्लुक़ रखने वाले 100 से ज़ायद एहलकारों की जानिब से शिकायत मौसूल हुई, जिसमें दावा किया गया कि अमरीकी फ़ौज के अफसरान इस जंग को मजहबी रंग दे रहे हैं।
ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی کارروائی کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں سیاسی اور مذہبی تنظیموں کا احتجاج۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، ملتان اور دیگر شہروں میں ایران کے رہبر اعلیٰ سید علی خامنہ ای کی شہادت کے خلاف مظاہرے اور ریلیاں۔ اسلام آباد میں انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے مظاہرین کو ریڈ زون کی جانب جانے سے روکنے کے لیے مختلف مقامات کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت بڑھنے کے باوجود پاکستان میں قیمت مزید گر گئی۔ KSE 100 انڈیکس میں ایک موقع پر 4060 پوائنٹس کی بڑی مندی بھی دیکھی گئی۔ کاروبار کے اختتام پر 3714 کی کمی کے ساتھ 1,57,496 پوائنٹس کی سطح پر انڈیکس بند ہوا۔ کاروبار کے دوران اہم شعبوں میں فروخت کا دباؤ دیکھا گیا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں اضافے کے باوجود پاکستان میں بڑی کمی ریکارڈ کی گئی۔ صرافہ بازار ایسوسی ایشن نے بتایا کہ آج سونے کی قیمت میں 3400 روپے کی بڑی کمی ہوئی، جس کے بعد نئی قیمت 5,33,762 روپے ہو گئی ہے۔ سیلابی تباہ کاریوں سے عوام کو محفوظ رکھنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے بڑا فیصلہ کر لیا۔ فلڈ زونز کو خالی کرانے کے ساتھ آبی گزرگاہوں سے تجاوزات ختم کیے جائیں گے۔ مریم نواز نے 3 ماہ کی ڈیڈ لائن دے دی۔ انہوں نے واضح کیا کہ آبی راستوں میں غیر قانونی تعمیرات کرنے والوں کو کسی قسم کی سرکاری امداد نہیں دی جائے گی۔ اجلاس میں پنجاب کے مختلف علاقوں میں 17 مقامات پر منی ڈیمز بنانے کی تجویز پر اتفاق کیا گیا۔ انہوں نے انفلیٹیبل ڈیم ٹیکنالوجی متعارف کرانے کی ہدایت بھی جاری کی، جبکہ کالا باغ اور سدنائی کے مقام پر آبی ذخائر کی استعداد بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ٹرمپ کے ایران میں حملے کے بیان پر میسی اور انٹر میامی کے کھلاڑیوں کو تالیاں بجانے پر شدید تنقید کا سامنا۔ ارجنٹائن کے فٹ بال سٹار لائنل میسی نے اپنی کلب ٹیم انٹر میامی کے ساتھی کھلاڑیوں کے ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی۔ ٹرمپ نے میڈیا کے سامنے ایران میں جاری امریکی اور اسرائیلی حملوں کے حوالے سے تازہ معلومات فراہم کی۔ اس دوران لائنل میسی اور لوئس سواریز سمیت ان کے ساتھی کھلاڑیوں نے ٹرمپ کی باتوں پر تالیاں بجائیں۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے میسی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔